माता सीता ने लक्ष्मण से कैसे कठोर वचन कहे। लक्ष्मण ने नहीं दिया कोई जवाब। जब भगवान श्री राम से सीता माता ने स्वर्ण मृग लाने के लिए हठ करने लगी और कहा प्रभु ले आइए न, ये स्वर्ण मृगा कितना सुंदर है, तब भगवान श्री राम उस स्वर्ण मृग को मारने जाते हैं, उसका पीछा करते हैं। बहुत अधिक वन में भटकने के बाद श्री राम ने एक वन मारीच को मारा। मारीच ने मरते समय रावण के कहे अनुसार सीता और लक्ष्मण को श्री राम की आवाज में ही पुकारा। ये सब देखकर श्री राम चकित हो गए और उन्हें अब सीता की चिंता हुई। उस समय वन में जो आर्तनाद हुआ उसे अपने पति के स्वर से मिलता जुलता जान श्री सीताजी लक्ष्मण से बोली, आप अपने भैया की रक्षा करने जाए। लेकिन अपने भैया के आदेश का विचार करके लक्ष्मण जी नहीं गए। उनके इस व्यवहार से वहां जनक किशोरी सीता क्षुब्ध हो थीं। उन्होंने अब लक्ष्मण से कठोर वाणी में कहना शुरू किया, तुम मित्र रूप में अपने भाई के शत्रु ही जान पड़ते हो, इसीलिए तुम इस संकट की अवस्था में भी भाई के पास नहीं पहुंच रहे हो। मैं समझती हूँ श्रीराम का संकट में पड़ना ही तुम्हें प्रिय है। तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति स्नेह नहीं है। सीता को इस प्रकार की दशा में देखकर श्री लक्ष्मण जी बोले, नाग, असुर, गंधर्व, देवता, दानव तथा राक्षस ये सब मिलकर भी आपके पति को परास्त नहीं कर सकते, मेरे इस कथन में संशय नहीं है। देवताओं तथा इंद्र आदि के साथ मिले हुए तीनों लोग भी यदि आक्रमण करें तो वे श्रीराम के बल का वेग नहीं रोक सकते। वह शब्द जो आपने सुना था अवश्य ही उनका नहीं था। किसी देवता ने कोई शब्द प्रकट किया हो ऐसी बात भी नहीं है। वह तो उस राक्षस की गंधर्व नगर के समान झूठी माया ही थी। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर सीता को बड़ा क्रोध हुआ, उनकी आंखें लाल हो गईं। सीता ने कहा, मैं तुझे खूब समझती हूँ। श्रीराम किसी भारी विपत्ति में पड़ जाया यही तुझे प्रिय है, इसीलिए तू राम पर संकट आया देखकर भी ऐसी बातें बना रहा है। श्रीराम को अकेले वन में आते देख मुझे प्राप्त करने के लिए ही अपने भाव को छिपाकर तू भी अकेला ही उनके पीछे पीछे चला आया है, अथवा ये भी संभव है कि भरत ने ही तुझे भेजा हो। नीलकमल के समान श्याम सुंदर कमलनयन श्रीराम को पति रूप में पाकर मैं दूसरे किसी क्षुद्र पुरुष की कामना कैसे कर सकती हूँ। सीता ने जब इस प्रकार कठोर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कही तब जितेंद्रिय लक्ष्मण हाथ जोड़कर उनसे बोले कि मैं आपकी इस बात का जवाब नहीं दे सकता। निश्चय ही आज आपकी बुद्धि मारी गई है, आप नष्ट होना चाहती हैं। धिक्कार है आपको जो आप मुझ पर ऐसा संदेह करती हैं। मैं बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने में दृढ़तापूर्वक तत्पर हूं और आप केवल नारी होने के कारण साधारण स्त्रियों के दुष्ट स्वभाव को अपनाकर मेरे प्रति ऐसी आशंका करती हैं। अच्छा, अब मैं वहीं जाता हूं जहां भैया श्रीराम गए हैं। वन के संपूर्ण देवता आपकी रक्षा करें, क्योंकि इस समय मेरे सामने जो बड़े भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं उन्होंने मुझे संशय में डाल दिया है। तब मन को वश में रखने वाले लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़ कुछ झुककर मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम किया और बारंबार उनकी ओर देखते हुए वे श्रीरामचंद्र जी के पास चल दिए। जय श्री राम भक्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स कर मुझे बतलाइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।